नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आपके सीटेट 2021 की। दोस्तों, आप सभी तो लोगों को जहाँ तक पता है कि सीटेट का जो है एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोगों की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों पे होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए जो है ईवीएस यानी पर्यावरण के 30 क्वेश्चन लाइव लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। और 30 नंबर जो है दोस्तों, आपको जो टेस्ट पेपर दिलाया जाएगा तो इसमें 100% कन्फर्म समझ लीजिए कि आपको 30 नंबर इसमें से मिल ही जाएंगे। तो आपको सारे सारे टेस्ट पेपर जो हैं आपको देखने होंगे और इसको याद करने होंगे। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत कि ईवीएस का जो पेपर आता है, मैं आपको कई सालों के पीछे हुए पिछले क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हर साल रिपीटेड होते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा और अपने दिमाग में ज़रूर इसको फिट कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन ज़रूर आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है देखने की कि कौन सा ऐसा जीव है जो मनुष्य से 4 गुना तेजी से देखता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला जो है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। बी बाघ, तेंदुआ, सांड। सी सांप, रेशम कीट या छिपकली। डी चील, गरुड़ और गिद्ध। तो दोस्तों, आपको इसमें से जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वह डी चील, गरुड़ और गिद्ध जो हैं वो मनुष्य से 4 गुना तेजी से आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उस उग जाते हैं, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का या खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक आपको बता दें कि जो भाई जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जो गांव एरिया में रहते हैं, जिनको खेती के बारे में पता होगा, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से वो समझ रहे होंगे कि जब भी इस तरह से मतलब खेतों में उगाया जाता है तो उसको जलाया नहीं जाता है, वो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसी पर उनमें क्या किया जाता है कि बीज की बुआई कर दी जाती है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भूमि को जोता नहीं जाता, उस बीज को छिड़क दिया जाता है, तो वो कौन सी होती है खेती, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ए सिंचाई खेती, बी शाकाहारी खेती, सी झूम खेती और डी सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है। तो दोस्तों, जिसको इसका राइट आंसर है ये है, ठीक है, झूम खेती। झूम खेती में ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सांप होते हैं उनके जो कान जो होते हैं वो कान नहीं होते हैं, वो अपनी आवाज़ को, ध्वनि को जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप जो ऐसे देखिए कि ये कभी भी गलती मत करिएगा, इस ऑप्शन में देख लीजिए। उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, उस वाद्य यंत्र तथा द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके। देखिए सी और डी, ठीक है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों को प्रति अनुक्रिया करके, और ए, ठीक है, तीनों जो हैं वो रॉन्ग आंसर हैं। क्योंकि 20 का जो राइट आंसर है, आपको बता दें कि सांप के कान नहीं होते हैं दोस्तों, और सांप के जब कान नहीं होते तो वो सुन नहीं सकता है। क्योंकि जब भी बीन बजाई जाती है, जब भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो उसका जो ध्वनि का प्रेशर होता है वो धरती की तरफ, पृथ्वी की तरफ की जाती है, ताकि जो प्रेशर ध्वनि की आती है वो शरीर सांप को जो है वो कंपन महसूस होता है, उसी क्रिया के अकॉर्डिंग वो अपनी क्रिया करता है, इधर उधर चलने के लिए करता है। कभी आप देखेंगे सामने सांप होगा, अपने पैर को ज़मीन पे जब मारते हैं तो उस पर क्या होता है कि ज़मीन पे जो धम्म की आवाज़ आती है, जो कंपन करती है, उसी से सांप अपना मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो है बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है? देखिए, ये सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और डी देखिए, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका, आप लोग को बता दें कि राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि एक ही परिवार में कई तरह के लोग रहते हैं और उनको एक ही तरह से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों ए क्षारीय, बी उभयधर्मी, सी उदासीन और डी अम्लीय। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी अम्लीय होता है। ठीक है, कोई भी पाचन क्रिया किया जाता है तो अम्लीय के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा थर्ड के एक शिक्षक, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, कक्षा थर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, कक्षा थर्ड के एक शिक्षक की अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में, यहाँ देखिए, वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। अब यहाँ पे सारे पौधे हैं, उनको पत्तियाँ दी गई है, उन पत्तियों को वर्गीकरण मतलब होता है एक सीक्वेंस में करना। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे इन्होंने कैसे किया है, दवाओं, यहाँ देखिए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, जिन पत्तियों से दवाएं बनाई जाती हैं, जिनसे पत्तियों से दवा नहीं बनती है, उनको अलग अलग किया गया है। और बी ऑप्शन देखिए, बड़ी पत्तियों और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत माना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है, राइट आंसर इसका ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियों को अलग अलग करना। ठीक है, क्योंकि जब इस तरह के हैं, देखिए, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम। अब यहाँ पे दोस्तों बात की जाए कि तुलसी, पुदीना और नीम, ठीक है, ये क्या है, ये दवाओं वाली पत्तियां हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए नींबू, आम और केला, ये क्या है, बिना दवाओं वाली पत्तियां। तो इसको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दें कि वर्गीकरण करता है, तो ए वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीय तथा इसका एक ही समय होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, बी क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसका सराहना होनी चाहिए। डी देखिए, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका जो है वह सी है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले जाते हैं और इसकी सराहना होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूहों को क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का अध्ययन रखेंगे? पहला देखिए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा बात की जा रही है कि समूह में क्रियाकलाप निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों को ध्यान रखेंगे कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ठीक है, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगे और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर इसका ये है ए। ठीक है, दूसरा और चौथा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, और यहाँ पे दूसरी बात की गई है जो लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, दोनों जेंडरों को एक जैसा लगना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथनों का पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, प्रौढ़ों के समर्थन में से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण में सहायता मिल सकती है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरों के बच्चों से बात कर और बहस करने से अधिक सीखते हैं, समूह और क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अच्छे अंक लाके उपलब्धि अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों वह है ए, इसका राइट आंसर है ए,
प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए निर्धारण मापनियाँ, बी दत्त कार्य, सी कागज पेंसिल परीक्षण और डी मौखिक परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ए निर्धारण मापनियाँ। ठीक है, निर्धारण मापनियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे पौधों के बारे में बच्चों की कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। पहला, ए घास पौधा नहीं है, बी कुछ सब्जियां फल होती हैं, सी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होती हैं और डी गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा फोर्थ की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना की नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक चीज़ और बता दें कि सीटेट में बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं वाले वाक्य आते हैं, तो आप जल्दीबाजी में इस चीज़ की गलती मत करिएगा, नहीं शब्द देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कक्षा फोर्थ की क्लास की शिक्षिका ने पूछा है अपने विद्यार्थियों से कि जो बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने कभी कुछ ऐसे पौधे देखे हैं, ठीक है, जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं, तो ये क्या हो सकता है। तो आपको चलिए बताते हैं, ए प्रयोग, बी चर्चा, सी प्रश्न पूछना और डी जो है अभिव्यक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए प्रयोग करना, ये प्रयोग करके पूछ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। देखिए यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है शैक्षणिक अभिप्राय, यानी सीखने का अभिप्राय नहीं है। ए बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना और यहाँ पे देखिए सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना और डी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना के अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी और चौथा देखिए, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 विकल्पों के प्रश्नों को उत्तर से होगा। अब यहाँ पे आपको उत्तर बताना था। देखिए, ए शिक्षकों को स्व आकलन, बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, सी शिक्षक द्वारा समग्र आकलन और डी देखिए बच्चों का स्व आकलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है, तो जिसका राइट आंसर है आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ठीक है, यहाँ पे जो पर्यावरण है उसकी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो भाषा है, ठीक है, भाषा देखिए क्या है। ए रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, बी परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, डी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो ये प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, इसमें से बताना है आपको कौन सी भाषा इस तरह से होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। कोई भी भाषा हो अगर बच्चे को सिखाना है तो उसकी डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के वो जो है वो पिक्चर्स देता है, चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों उन घरों में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जा रही है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, देखिए पहला सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा अवलोकन का विकास करना, तीसरा जो है वर्गीकरण कौशल का विकास करना और चौथा जो है डाटा संग्रहण का विकास करना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी,
आपको बताते हैं इधर। डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसका राइट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिससे 6 उपविषयों की चतुर्थी निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? यहाँ देखिए दोस्तों, एक इस बात को उभारना कि किस प्रकार के कुछ समुदायों की जीवन और जीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं को स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला, समुदाय के साथ अनोन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सारे के सारे जो हैं इसके राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके ईवीएस यानी पर्यावरण के क्वेश्चंस। तो आप लोगों को इसी तरह से और भी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि आप जो सीटेट है, सीटेट की तैयारी के लिए मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारी इसके साथ बरकरार बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।